हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मेरे साथियों, आपने ये वीडियो क्लिक किया है तो आप बहुत अच्छी जगह आए हो मेरे भाई। आज क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 को आज बेसिक से मेरे भाई सारे के सारे टॉपिक क्लियर होंगे। आपके कैसे भी क्वेश्चन सही लॉन्ग से लेके शॉर्ट तक सारे के सारे क्वेश्चन एक वीडियो के अंदर आपको प्राप्त होने वाले हैं। और बहुत बेसिक से बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगा। जो आपको कठिन लगते हैं उनको चुटकियों में आपको सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा मेरे भाई। जैसे कि पहले सवाल में ये 4 क्वेश्चन हैं, ऐसे बारी बारी से मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर ही पूरी प्रश्नावली सॉल्व कराऊंगा। एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 मेरे भाई पहला क्वेश्चन जो है ये है। अब पहला क्वेश्चन मेरे भाई ये है, समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर के 5। दूसरा समीकरण मेरे भाई है 2x माइनस 3y बराबर के 4। ठीक है मेरे भाई, ये आपको बोला है कि ये विलोपन विधि से कीजिए, तो हम इन सवालों को सारों के सारे को विलोपन विधि से करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैंने प्रतिस्थापन और विलोपन पहले ही बता रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी मेरे भाई। बेसिक से सिखा रखा है, उसको पहले देख लें और इसके बाद मैं तो इन्हें विलोपन से कराऊंगा ही, तो साथ ही साथ देख के चलिए। ठीक है, जैसे विलोपन में मेरे भाई 3 हमको नियम होने चाहिए, मैं साइड में बता देता हूँ। ठीक है, पहला जो होता है मेरे भाई, उसमें अगर हमारे चिन्ह दोनों प्लस प्लस के हैं तो हमको मेरे भाई वो घटाना होता है। ठीक है, अगर माइनस माइनस के हैं फिर भी घटाना पड़ेगा। अगर मेरे भाई प्लस माइनस के हैं या माइनस प्लस के हैं तो मेरे भाई एक ही कंडीशन में हमको समीकरण जोड़ना पड़ता है। और आपको पता है मेरे भाई, घटाने पर जो चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो और इसके बाद एक और कंडीशन ये होती है कि हमको कोई एक साइड बराबर करनी होती है। इसमें मेरे भाई एक्स की साइड देखेंगे हम, इसमें एक्स है, इसमें 2x है, बराबर नहीं है। इसमें y है, इसमें माइनस के 3y है, ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमको अगर x की बराबर करेंगे तो हमको इस समीकरण में पूरे में दो का दो नीचे है तो दो की इसको इसमें गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम इसको बराबर करेंगे तो मेरे भाई 3y है तो यहाँ पे 3 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ देखें दोनों प्लस प्लस के हैं तो हमको मेरे भाई घटाना पड़ेगा समीकरण। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई माइनस प्लस के हैं तो हमको सिंपली जोड़ना पड़ेगा। हम ज्यादातर समीकरण ऐसा सॉल्व करते हैं जो हमें जोड़ना पड़े, क्योंकि मेरे मेरे भाई आपको जो है चिन्ह बदलने में, जैसे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो हमको अपने आप से ये सोचना है कि हमें समीकरण घटाना ना पड़े, जोड़ना पड़े। ठीक है, तो हम इस समीकरण को मेरे भाई जोड़ते हैं। ठीक, उससे पहले हमको समीकरण नंबर 1 में 3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो समीकरण 1 में 3 की गुणा करने पर, ठीक है मेरे भाई, इसमें हमने 3 की गुणा करी तो समीकरण कैसा हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण आ जाएगा, इसमें करेंगे 3x, ठीक है, इसमें करेंगे प्लस के 3y मेरे भाई, इसमें करेंगे 5 में तो हो जाएगा 3 पंजे 15। राइट, पहला समीकरण। दूसरा सेम टू सेम ये से उतार लेंगे, 2x माइनस के 3y बराबर के 4। ठीक, अब मेरे भाई हमको क्या करना पड़ेगा, चिन्ह जो है विपरीत है तो हमको ये जोड़ना पड़ेगा। हम इसे जोड़ेंगे मेरे भाई, ये हमें जोड़ना पड़ेगा, यहां लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक है, अब हम मेरे भाई इस समीकरण को जोड़ेंगे तो ये देखो, ये हो गए मेरे भाई 5। ठीक, ये कितने हो गए मेरे भाई, ये हो गए 5x, ये दोनों कैंसिल आउट, प्लस के 3 है माइनस के 3 है। यहाँ पे मेरे भाई ये हो गए हमारे 19 और हमारा ये गुणे में इधर जाके मेरे भाई भाग में आ जाएगा तो 19/5। ये हमारा पहला सवाल हो गया। ठीक है, आपने बहुत आसानी से x का मान बहुत ही बखूबी आपने निकाल लिया। अब हमको मेरे भाई y का मान निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम समीकरण 1 या 2 में किसी में भी हम इस मान को पुट कर सकते हैं s की जगह पर। ठीक है, तो हम करते हैं समीकरण नंबर 1 में x का मान। ठीक है, हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है मेरे भाई, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 ये है मेरे भाई, x प्लस के y बराबर के 5। ठीक,
ये है। अब हमें x की जगह मेरे भाई इस मान को रख देना है, तो 19/5 प्लस के y बराबर के 5। ठीक है, ये हमारे प्लस में मेरे भाई इधर आगे किस में हो जाएगी, माइनस में। तो y बराबर 5 माइनस के 19/5। ठीक है, अब ये मेरे भाई सिंपली भिन्न आ गई, तो हम इसे क्या कर देंगे, y बराबर 5 की इसमें गुणा कर देंगे, 5×5 = 25। ठीक, माइनस के 19/5। अब मेरे भाई यहाँ पे 25 में से 19 जाएंगे तो बचेंगे 6/5। आपने बहुत आसानी से विलोपन विधि की सहायता से आपने ये मान निकाल लिया, x का मान ये रहा, y का मान ये रहा। ठीक, अब चलते हैं मेरे भाई दूसरे क्वेश्चन पर, इसे मैं रफ कर देता हूं। ठीक, स्क्रीनशॉट कर सकते हो। मेरे भाई ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा 3x। ठीक है, 3x प्लस के 4y बराबर के 10। ठीक, दूसरा हमारा 2x माइनस के 2y बराबर के 2। ठीक, अब मेरे भाई सेम टू सेम काम क्या करना है, हमको पहले देखना है कि हमारे साइड बराबर हैं या नहीं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, मेरे भाई साइड बराबर नहीं है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, साइड बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इसमें ये साइड तो हमारी बराबर नहीं हो सकती। बराबर कैसे हो सकते, इसमें 3 की गुणा करें, इसमें 2 की गुणा करें तब होगी, फिर हमारे 6 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको दिख रहा है कि ये हमारा, अगर हम इस समीकरण में 2 की गुणा कर दें तो 2 दूनी 4, दोनों बराबर हो जाएंगे। और हम फिर उसके बाद चिन्ह देखेंगे तो मेरे भाई इनमें चिन्ह विपरीत है, सिंपली हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक, हम क्या करेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर 2 में, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1 में हम कर देंगे 2 की गुणा। समीकरण 1 में 2 की गुणा करने पर। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 में 2 की गुणा कर देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 तो हम ऐसे उतारेंगे, तो हम उतारते हैं 3x प्लस के 4y बराबर के 10। समीकरण नंबर 2 में मेरे भाई यहां करेंगे 2 दूनी 4x। ठीक है, माइनस के 2 दूनी 4y। ठीक है, 2 दूनी 4, राइट, ये हमने कर दिया। अब समीकरण को मेरे भाई चिन्ह हमारे विपरीत है, तो हमको समीकरण क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, जोड़ना पड़ेगा। हम समीकरण को जोड़ेंगे जोड़ने पर। ठीक है, आप नो भी लिख सकते हो कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, लेकिन हम यहाँ पे छोटे से लिख देते हैं ना जोड़ने पर, हम वो समझ जाता है कि हाँ भाई जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम जोड़ेंगे तो ये हो गया मेरे भाई 7x, राइट, ये हमारे कैंसिल आउट बराबर, ये 10 और 4 14। यहाँ मेरे भाई भाग में पहुंच जाएगा 7, तो 14/7 आ जाएगा। ठीक है, और x बराबर आ जाएगा 2, क्योंकि 7 दूनी 14 कट गया। ठीक है, हमारा x का मान मेरे भाई 2 आ गया। अब हम इस x के मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख सकते हैं, आप उसमें रखिए जो आपको सिंपल लगता है। अब आप अगर जैसे करेंगे ना बहुत सारे क्वेश्चन, तो आप अपने आप पता पड़ जाएगा कैसे होंगे कैसे, पहले आप सीखते चलिए। ठीक है, हम समीकरण नंबर किसी में रख सकते हैं, 2 का मान, x का मान, तो हमारा y का मान निकल आएगा। हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, हम समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, तो हमारा समीकरण नंबर 1 है 3x प्लस के 4y बराबर के 10, राइट। अब यहाँ पे हम x के मान की जगह पे 2 रख देंगे, तो 3 गुणा 2 प्लस के 4y बराबर के 10। ये हो गए मेरे भाई 6 प्लस के 4y बराबर के 10। यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो मेरे भाई ये प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस की हो जाएगी, तो 10 माइनस के 6 4y। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा 4। ठीक है, तो 4y बराबर के 4। अब यहाँ पे हमारा भाग लग जाएगा इधर बट्टे में आके 4, अब यहाँ पे बचेगा मेरे भाई 1, क्योंकि 4 × 1 = 4। तो हमारा y का मान भी बहुत आसानी से निकल
आया है मेरे भाई, इससे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बहुत आसानी से मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है। ठीक, अब हम करते हैं मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन, इसे मैं रफ करता हूं। ठीक, तो मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत तेज नहीं चल रहे हम, प्लीज इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे, ना समझ में आया हो तो। तीसरा सवाल है मेरे भाई 3x, क्या है 3x, ठीक है 3x माइनस के 5y, और मेरे भाई यहाँ पे जो है ना, ये हमारा माइनस के चार जो है बराबर से इधर है, हम इसको पल्लंग ले जाएंगे क्योंकि हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो हमारा ये प्लस में है, माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं बराबर के 4, ठीक है, क्योंकि पक्षांतर करने पर अगर आपको इतनी छोटी चीज नहीं पता तो देख लो यहाँ पे प्लस होता है तो बराबर से पल्लंग माइनस होता है। ठीक है, माइनस होता है तो प्लस होता है, गुणा होती है तो भाग लगता है, और भाग होता है तो गुणा होता है। अगर किसी के स्क्वायर है उधर जाके रूट में बदल जाता है, अगर इधर रूट है तो उधर जाके स्क्वायर में बदल जाता है। ये सिंपल चीजें हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये है दूसरा समीकरण मेरे भाई, यहाँ पे है 9x बराबर के 2y प्लस के 7। ठीक है, अब हमको सिंपल कर सकते हैं, हम इसको ये कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे भाई इधर आएंगे समीकरण बनाने के लिए बराबर से पलंग खाली एक वैल्यू रहनी चाहिए जो होती है 7। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे 9x तो सेम टू सेम, अब इधर जो हमारा माइनस से प्लस आएगा, माइनस से इधर आएगा तो वो प्लस में बदल जाएगा, तो हमारा जो है ये प्लस है तो इधर आके मेरे भाई माइनस में बदल जाएगा बराबर के 7। ठीक है, समीकरण हमारा ये बनेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे भाई 9x माइनस के 2y बराबर के 7। ठीक है, अब मेरे भाई आपको क्या करना है, सेम टू सेम हर प्रोसेस, समीकरण नंबर 1 हो गया ये, समीकरण नंबर 2 हो गया ये। ठीक है, अब हमको सार देखनी है मेरे भाई, अगर हमारे सार देखें तो मेरे भाई ये 9 है ये 3 है, ठीक है नहीं बराबर, ये 2 ये 5 है ये 2 है नहीं बराबर। अगर हम इस साइड को बराबर करें तो मेरे भाई इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 5 का, जब हमारे 10-10 होंगे। ठीक है, अगर आप देखो तो इसमें समीकरण में अगर हम 3 की गुणा कर दें तो ये साइड बराबर हो जाएगी, 3 दिया 9। ठीक है, चिन्ह हमारे प्लस के हो जाएंगे जो कि हमें मेरे भाई जो घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अब के घटा देते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 3 की गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 की गुणा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में हम 3 की गुणा करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, 3 तिया 9, यहाँ 9x, यहाँ पे मेरे भाई 3 की गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 भाई, यहाँ पे करेंगे मेरे भाई 3 चौक 12। राइट, समीकरण नंबर 1 ये रहा। अब दूसरा क्या है मेरे भाई, सेम टू सेम उतार लेंगे, 9x माइनस के 2y बराबर के 7। ठीक, अब मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, आपको पता है इसके लिए हमें प्लस प्लस के हैं तो हमें समीकरण क्या करने का मेरे भाई, घटाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर जब हम मेरे भाई घटाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि चिन्ह हमारे चेंज हो जाते हैं, ये हमारा प्लस का ये हमारा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये आपको नॉर्मल चीज पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा ये कैंसल आउट हो जाएगा मेरे भाई, ये 15 प्लस के हैं, ये 15 माइनस के हैं, 2 प्लस के हैं, तो मेरे भाई माइनस के 13 बाई बचेंगे, माइनस के 13 बाई। ठीक है, ये मेरे भाई प्लस के 12 हैं, ये माइनस के 7 हैं, तो मेरे भाई कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे मेरे भाई 5। ठीक है, और 5 बचेंगे। ठीक, अब मेरे भाई यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 5/13। ये हमारा मेरे भाई क्या किसका मान निकल के आया, बाई का मान बहुत आसानी से निकल आया है। अब इस बाई के मान को मेरे भाई समीकरण नंबर 1 में या 2 में किसी में भी आप रख सकते हो। राइट,
अब हम बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, इसी में रख लो, आपका चॉइस है, ठीक है। तो हम एक्स का सॉरी बाई का मान समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है मेरे भाई, 3x माइनस के 5y बराबर के 4। अब हम इसके स्थान पर मेरे भाई इस मान को रख देंगे, यहाँ पे आएगा 3x माइनस के 5 पहले से, ये इधर आ जाएगा माइनस के 25/13 और उधर है मेरे भाई 4। अब मेरे भाई क्या होगा, 3x माइनस माइनस प्लस 25, ठीक है, 25/13 बराबर के 4, ठीक है। इसको मेरे भाई पलंग करते हैं। अब मेरे भाई ये वैल्यू किसकी है, प्लस की, इधर जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की। यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर के 4 माइनस के 25 कितना आ जाएगा, 13। अब मेरे भाई 13 चौका कितने होते हैं मेरे भाई, 13 चौका होते हैं, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, 13 चौका 52, ठीक है, और माइनस के 25, ठीक, और नीचे कितने रह जाएगा, 13, ठीक। अब मेरे भाई 52 में से हम घटाएंगे 25, तो कितना बचेगा, यहाँ पे है 3x बराबर के, ठीक है, यहाँ पे हम घटाते हैं, तो मेरे भाई घटा के देख लो, कितना 5, मेरे भाई 12 में से 5 घटेंगे तो यहाँ बचेंगे 7, ठीक, 12 में से 5 गए तो 7, और मेरे भाई 4 में से 3, ठीक है, कितने बचे, 4 में से 1 गया तो 3 और बट्टे 13, ठीक। अब मेरे भाई ये गुणे में है, इधर जाके किस में हो जाएगी, बट्टे मतलब भाग में, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 37/13 और बट्टे 3, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई ये इसी में गुणा कर लेगा, क्योंकि हर हमेशा अंश में गुणा कर लेता है, तो 37 बट्टे यहाँ पे 13 39, ठीक है। ये हमारा मेरे भाई किसका मान आया, ये आया हमारा x का मान। मेरे भाई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि आप भी इंसान मैं भी इंसान, ठीक है, तो आप देख लें अगर गलत हो तो, वैसे गलत नहीं है, ठीक है। देखो ये हमारा x का मान आया और ये हमारा y का मान आया, राइट। अब मैं इसको रफ करता हूं, ठीक। आपने ये जो है तीसरा क्वेश्चन है बहुत आसानी से देख लिया। अब मेरे भाई ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्न का, जो कि है ये मेरे भाई आपको भिन्न में दिख रहा होगा, लेकिन इसको पहले हम क्या करते हैं मेरे भाई, सॉर्ट आउट कर लेते हैं, पहले हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो पहला समीकरण मेरे भाई ये रहा, जो कि है x/2 प्लस 2y/3 बराबर के -1, राइट। दूसरा x माइनस के y/3 बराबर के 3, ठीक है। पहले हम समीकरण नंबर 1 को देखते हैं, तो वो है मेरा भाई x/2 प्लस के 2y/ कितना है 3 बराबर के -1, ठीक है। मेरे भाई आपको पता होगा भिन्न बन रही है, इसकी गुणा इसमें होगी 3x हो जाएगा, ठीक है, इसकी गुणा इसमें होगी मेरे भाई 2 दूनी 4y हो जाएगा, नीचे नीचे की होगी 3 दूनी 6 बराबर के -1, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे इधर ये 6 का है में बट्टे में, तो उधर आगे गुणे में हो जाएगा, तो 3x प्लस के 4y बराबर के 3 दूनी 6 6 माइनस के 6, समीकरण नंबर 1 मेरे भाई ये रहा। मेरे भाई यहाँ से आपने ये समीकरण प्राप्त कर लिया, ठीक है, ये हमने खाली सॉर्ट आउट किया है, ठीक। अब समीकरण नंबर दूसरा देखते हैं, तो ये है मेरे भाई x माइनस के y/3 बराबर के 3, ठीक है, इसकी गुणा इसमें होगी, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, यहाँ पे 1 होता है तो इसकी गुणा होगी मेरे भाई सेम टू सेम रहेगा, प्लस के 3 पूरे बट्टे के नीचे 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस के y बराबर, अब मेरे भाई यहाँ पे जाके इसकी गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 9, ठीक है। यहाँ पे कितना आया 3x माइनस के y बराबर की 9, ये मेरे भाई समीकरण नंबर 2।
मेरे भाई यहाँ से आपने ये समीकरण प्राप्त कर लिया बहुत आसानी से, ठीक है। अब आपके पास ये साधारण समीकरण और ये साधारण समीकरण होता हुआ, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ से देखिए आप कि जो है समीकरण नंबर 1 में हम देखें तो ये 3x है और ये भी 3x है, साइड हमारी शुरुआत में ही बराबर मिलेगी। अगर दूसरी देखें तो हम y है, यहाँ पे 4y है, साइड बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे इधर कर देता हूं। यहाँ पे हमारा पहला समीकरण मिला 3x प्लस के 4y बराबर के माइनस के 6। दूसरा मिला मेरे भाई 3x माइनस के y बराबर के 9, ठीक है। अब मेरे भाई समीकरण ये हमारी साइड बराबर है और दोनों प्लस प्लस के हैं, तो हमें समीकरण क्या करने का पड़ेगा, घटाने पर, ठीक है। ये हमने समीकरण को घटा दिया, ठीक है। अगर हमने घटा दिया तो चिन्ह मेरे भाई चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ठीक है। कैंसिल आउट हो गया मेरे भाई। यहाँ पे अब चिन्ह ये वाला देखेंगे तो y है और यहाँ पे 4y, मेरे भाई 5y हो गई, ठीक है, बराबर माइनस का 9 माइनस का 6 मेरे भाई 15 हो गए माइनस के, ठीक है, माइनस के 15। यहाँ पे मेरे भाई इधर जाके ये माइनस के 15 में गुणा कर लेगा, तो 5 तिया 15, y बराबर मेरे भाई माइनस के 3 आ चुके हैं। अब इस y का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख देंगे, ठीक है। हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 मेरे भाई क्या है, 3x माइनस के 5 बराबर के 9, ठीक है। इसकी जगह पे रख देंगे तो मेरे भाई माइनस के 3 है, माइनस के भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 3 बराबर 9। मेरे भाई इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 3x बराबर के 9 माइनस के 3। यहाँ पे मेरे भाई कितना बचेगा, 6, और ये जो गुणे में है ये इधर जाके बट्टे में आ जाएगा, 3 दूनी, तो x बराबर मेरे भाई 2 आ चुका है, ठीक है। बहुत आसानी से आपने समीकरण x का, y का और x का मान निकाल लिया है। होप करता हूं ये चारों समीकरण के विलोपन विधि से हल आपको आ चुके होंगे, राइट। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, बस इनको दोबारा देखना है, आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे, राइट। अब मेरे भाई मैं आपको अगले सवालों पर लेके चलता हूं, ठीक है। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। मेरे भाई ये रहा आपका दूसरे क्वेश्चन में पहला सवाल, ठीक है। ये मेरे भाई आपको इतनी आसानी से सिखाऊंगा, बहुत आसानी से। या में इसमें क्या कह रहा है मेरे भाई, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ठीक है, ओके, तथा हर में एक घटा दें, ठीक है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। मेरे भाई ये जो आपको साइन दिख रहा है ना, ये डंडा सा, ठीक है, ये आपको ये बताता है कि यहां से यहां तक आपको एक समीकरण प्राप्त होगा, ठीक। फिर यहां से स्टार्ट होकर फिर ये फुल स्टॉप आ जाता है, तो मेरे भाई ये आपको विराम, ये आपको यहां से यहां तक फिर ये बताता है यहां दूसरा समीकरण प्राप्त होगा, ठीक है। अब आपको पहला दूसरा प्राप्त होने के बाद उनके मान निकालने पड़ते हैं, फिर आपका आंसर, ठीक है। इसमें मेरे भाई इसमें कह रहा है तो भिन्न, आपको पता होना चाहिए बेसिक सी चीज के भिन्न होती है अंश बट्टे हर। ये हमारी क्या होती है मेरे भाई, भिन्न, इसके रूप में, ठीक। हमको बस इसके रूप में इसको आंसर देना है, तो हम मानेंगे अंश बराबर x माना मेरे भाई, माना अंश हमारा जो है अंश बराबर है x और हर बराबर मेरे भाई y, ठीक है। ये हमने बहुत आसानी से मान लिए। अब हमसे क्या कह रहा है, तो हमें भिन्न मेरे भाई ये प्राप्त होगी, आपको पता है बहुत आसानी से। साथियों ये कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो मेरे भाई भिन्न हमारी क्या है, ये हमारी निकल के आएगी अंश मेरे भाई x में हमको एक जुड़ा रहा है कि ये ले हमने एक, इसमें अंश में जो है एक जोड़ दो, हमने जोड़ दिया बट्टी, मेरे भाई हर में एक घटा दो, लो जी आपने कहा और हमने ना के, ऐसा नहीं हो सकता, हर में हमने एक घटा दिया, ठीक है। तो भिन्न जो ये भिन्न है हमारी,
वो किस में बदल जाती है मेरे भाई, एक में। ठीक है, ये हमारी एक में हमारी बदल गई। अब हमको मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। इसके भी नीचे एक है तो हम इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें, तो हमको पता है सेम टू सेम आ जाएगा, x प्लस के 1 इसमें कर दी। ठीक है, और अब इसकी इसमें करेंगे बराबर के y माइनस के 1। मेरे भाई इस y को इधर लाएंगे, ये माइनस की हो जाएगी, इस 1 को इधर ले जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्राप्त होगा x माइनस के y, और यहाँ पे मेरे भाई पहले से माइनस है और यहाँ पे एक माइनस का और आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टोटली 2x। ठीक है, 2 माइनस के 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हमको यहाँ तक आपने बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरे में कह रहा है मेरे भाई यदि हर में एक जोड़ दें, किसमें बात चलिए मेरे भाई, हर में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अंश सेम टू सेम ऐसा ही रहना पड़ेगा। हर में बाई जो है इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, ये दो हमने जोड़ दिया, तो मेरे भाई 1/2, तो पूरी भिन्न जो है ना 1/2 में बदल जाती है, जो सवाल में कह रहा है। ठीक है, फिर भिन्न याद कीजिए, हमको ये ज्ञात करना है कि अंश बट्टे हर आया क्या। हमने मान रखा है x, तो अंश हमारा x है, हर हमारा y है, तो हमें x/y के रूप में मतलब आंसर देना है। इसमें इसकी गुणा करेंगे मेरे भाई, यहाँ हो जाएगा 2x। ठीक, इसमें इसकी गुणा करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा y प्लस के 1। इस y को इधर लाएंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगी माइनस की y बराबर के 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमने दोनों समीकरण प्राप्त कर लिए, हमको ओनली x और y के मान करने हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर 1 ये रहा, x माइनस के y बराबर के कितना हो गया, माइनस के 2। ठीक है, दूसरा समीकरण मेरे भाई ये रहा, 2x माइनस के y बराबर के 1। ठीक है, अब मेरे भाई आपको क्या करना पड़ता है, एक साइड देखनी पड़ती है बराबर है या नहीं। ये देख रहे होंगे आपको x की साइड बराबर नहीं है, y की साइड बराबर है, और चिन्ह किसके हैं मेरे भाई, माइनस माइनस के, तो हमको चिन्ह घटाना पड़ेगा ये समीकरण। तो हम लिखेंगे घटाने पर, मेरे भाई जब हम चिन्ह को घटाएंगे तो ये घटाने में चिन्ह हमेशा चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। ठीक है, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा, ये प्लस की x है, ये माइनस की 2x है, तो मेरे भाई माइनस का x बचेगा, यहाँ पे माइनस के 3 बचेंगे, माइनस से माइनस का कैंसिल, x बराबर मेरे भाई आंसर आ गया आपका 3। हमको अंश पता पड़ गया कि 3 आ गया। ठीक है, अब मेरे भाई आपको y निकालने के लिए इस x का मान समीकरण 2 या 1 में रखना पड़ेगा। हम इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है मेरे भाई, ये रहा, तो ये हमारा x माइनस के y बराबर के माइनस के 2। ठीक है, इस x का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो यहाँ रखेंगे तो मेरे भाई 3 माइनस के y बराबर के माइनस के 2। ठीक है, अब यहाँ माइनस के y बराबर माइनस के 2, ये हमारी 3 प्लस के इधर जाके मेरे भाई माइनस की हो जाएगी, माइनस के y बराबर माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस, तो मेरे भाई माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया मेरे भाई 5 सॉरी। ठीक है, ये हमारा आ गया 5। ओके, ठीक है, अब हमको भिन्न बतानी है, तो मेरे भाई भिन्न हमने मानी थी ये, और हमारा आया x का मान आया मेरे भाई 3 और y का मान आया मेरे भाई 5, तो हमारा आंसर आ गया 3/5। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा सवाल चुटकियों में सॉल्व। ठीक है, अब मेरे भाई इसी प्रकार आप इसे स्क्रीनशॉट करें, रफ करें, मैं प्रश्न नंबर 2 लिख देता हूं जब तक। तो दोस्तों साथियों, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। मेरे भाई बहुत सिंपल से, इसे भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो मेरे भाई छोटी छोटी चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ क्वेश्चन का वो। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व ये नूरी की आयु। ठीक है, तो मेरे भाई आपको पहले ही बता दूं कि अगर हमारी बाद या पूर्व या पहले की बात होगी, किसकी मेरे भाई, पूर्व या मेरे भाई पहले। ठीक है, तो मेरे भाई उसमें जो है आपको पूर्व या पहले बोले तो उसमें पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट मतलब पीछे की, तो उसमें मेरे भाई आपको घटाना पड़ेगा। राइट, अगर हमारी बाद या पश्चात,
बाद या पश्चात की बात होगी तो मेरे भाई उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जो कि हमारी होगी फ्यूचर की बात। ठीक है, फ्यूचर की आपको पता होगा जो पीछे रहेगी उसे हम माइनस कर देते हैं, नेगेटिव हटा देते हैं, और जो हमारी पॉजिटिव होती हैं, जो हमारी फ्यूचर की होती है, उसे हम उसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक सी चीजें आपको ये होना चाहिए। तो मेरे भाई पहले हम यहां से यहां तक देखते हैं, यहां से यहां तक तो हमसे बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है मेरे भाई, आपने क्या बोला, नूरी की आयु हम मान लेंगे, माना नूरी की आयु जो है x है। ठीक है, और सोनू की आयु मेरे भाई, सोनू की आयु मेरे भाई क्या है y। ठीक है, हमने इन दोनों की आयु मान ली। आपने उसमें पहले ही लाइन में बोला है शुरुआत में 5 वर्ष पूर्व नूरी और जो भी है सोनू की आयु। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व यानी मतलब पास्ट की बात कर रहा है, तो हमको हमको निकालना पड़ेगा कि जो है हमारी 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, पूर्व नूरी की आयु। ठीक है मेरे भाई, इसकी आयु जो होगी मेरे भाई, इसमें कुछ आपको पहले बताया, या आप ढूंढ लो कि पास्ट में हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, या आपको पता होना चाहिए पूर्व या पहले के लिए हम माइनस लगाते हैं, तो इसके लिए हमको मेरे भाई x माइनस के 5 करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको आपको अगर आपको ये जो है सोनू की आयु 5 वर्ष पहले बाद क्या हो जाएगी मेरे भाई, सोनू की सोनू के मेरे भाई 5 वर्ष 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु मेरे भाई y माइनस के 5। ठीक है, ये आपने बहुत आसानी से क्वेश्चन के माध्यम से निकाल लिए। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन को देखते देखते इनके मान रख देना है। आपसे बोला है कि मेरे भाई 5 वर्ष पूर्व नूरी नूरी की आयु कितनी है मेरे भाई, 5 वर्ष पूर्व, ये x माइनस के 5। ठीक है, हमने रख दिया यहाँ पे x माइनस के 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने आपसे बोला तुरंत आपको क्या करना है, बराबर लगाना है। ठीक है, हमको एक नाम के तुरंत बाद हमको बराबर लगा देना है। ठीक है, उसके बाद बोला मेरे भाई सोनू, सोने का जिक्र हो रहा है, तो सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व, वो क्या है मेरे भाई, सोनू की आयु है y माइनस के 5। ठीक है, इससे कह रहा है कि सोनू की आयु 3 गुनी, मतलब गुनी का मतलब होता है मेरे भाई गुणा करना। ठीक है, अब आपको सॉल्व कर देना है, तो यहाँ पे x माइनस के 5, और यहाँ पे मेरे भाई 3 की गुणा y में होगी, फिर 3 की गुणा 5 में होगी, तो 3y आ जाएगा यहाँ पे, माइनस के 3 पंजे 15। ठीक है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस है तो उधर उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा x है, यहाँ पे हमारा 3y आ जाएगा बराबर के, यहाँ पे हमारा क्या है मेरे भाई, माइनस के 15, और यहाँ से आएगा माइनस के 5, तो इधर आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस का हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा टोटली माइनस के 10। ठीक है, यहाँ हमारे माइनस के 15 हैं, इधर से हमारे माइनस के 5 आएंगे तो इधर आगे प्लस के हो जाएंगे, और माइनस के 15 प्लस के 5 हो जाएगा माइनस के 10। समीकरण नंबर 1 आपने बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया यहाँ तक। ठीक है, अब आपसे बोला है कि मेरे भाई 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पश्चात इसका मतलब प्लस, और जाएगी का मतलब फ्यूचर में बात हो रही है तो प्लस का आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। ठीक है,
और यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। ठीक है मेरे भाई, इसकी आयु क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी मेरे भाई, उसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है तो यहाँ हो जाएगी x प्लस के 10। ठीक ठीक है यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई y प्लस के 10। ठीक है अब मेरे भाई सवाल में क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी, नूरी का जिक्र हो रहा है, तो मेरे भाई नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात इतनी हो जाएगी x प्लस के 10। ठीक है बराबर, तुरंत बराबर लगा देना है। फिर कह रहा है सोनू, सोनू का जिक्र हो रहा है मेरे भाई, सोनू की आयु है y प्लस के 10। ठीक है फिर कह रहा है कि आयु की दोगुनी, मेरे भाई दो की उसमें क्या हो जाएगी, गुणा। ठीक है तो और उसके बाद कह रहा है नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है, बोले तो x प्लस वाई, जो हमारी ये हमने पहले ही मान रखे थे, इसमें पहले इसकी गुणा होगी फिर इसमें इसकी गुणा होगी। ठीक है यहाँ पे हो जाएगी x प्लस 10 बराबर के, यहाँ पे मेरा भाई 2y हो जाएगी, इसमें गुणा होगी, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 2×20। ठीक है यहाँ पे हमारा मेरे भाई, यहाँ पे इधर आएगा ये 2y तो माइनस की हो जाएंगी, ये 10 इधर जाएगा तो माइनस की 10 हो जाएंगी। ठीक है x माइनस के 2y, और यहाँ पे मेरे भाई पहले से ही करके देता हूँ 20 माइनस के 10। ठीक है x माइनस के 2y बराबर के मेरे भाई कितना बचेगा, 10। ठीक है समीकरण नंबर 2 आपने बहुत आसानी से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 निकाल लिया, राइट। अब मेरे भाई यहाँ पे बताने के लिए मैं इसे जो है रफ कर देता हूँ। ठीक ये आप नोट कर लें, पूर्व या पहले के लिए घटाते हैं और बाद या पश्चात के लिए जोड़ते हैं। ठीक है अब मेरे भाई यहाँ पे हमको समीकरण नंबर 1 ये प्राप्त हुआ, दूसरा ये प्राप्त हुआ, तो हम लिखते हैं पहला समीकरण जो है x माइनस के 3y बराबर के कितना है मेरे भाई, माइनस के 10। ठीक है ओके यहाँ पे मेरे भाई x माइनस के 2y बराबर के कितना है मेरे भाई, 10। ठीक है ओके अब साथियों क्या है, आपको पहले देखना पड़ता है कि साइड बराबर कौन सी है। हमको साफ साफ दिख रही है x की साइड बराबर है और चिन्ह किसके है मेरे भाई, प्लस के, तो हमको समीकरण क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, समीकरण हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है सॉरी घटाना पड़ेगा। ठीक और घटाने पर, हमारे घटाने पर चेंज हो जाते हैं चिन्ह। ठीक है तो यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक अब मेरे भाई क्या होगा, ये हमारी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा माइनस का प्लस का 2 है, ऊपर माइनस का 3 है, तो मेरे भाई माइनस का y बचेगा। ठीक यहाँ पे मेरे भाई माइनस माइनस ये हमारे प्लस के 20 आ जाए, माइनस के 20 आ जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ जाएगा मेरे भाई 20। ठीक है हमने बाई किसकी मानी थी मेरे भाई, वो मानी थी सोनू, हमको पता पड़ गया सोनू की आयु कितनी है, 20। ठीक ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब हमको नूरी की आयु के लिए हमको बाई का मान समीकरण 2 या 1 में रखना पड़ेगा। ठीक है हम समीकरण नंबर किस में रखते हैं, आपकी मर्जी किसी में रख सकते हो, समीकरण नंबर 2 में ही रख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे मेरे भाई बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है समीकरण नंबर 2 में जब रखेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर 2 है x माइनस के 2y बराबर के 10। ठीक है इसके स्थान पर मेरे भाई यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो x माइनस के 2 ठीक है गुणा 20। ठीक है बराबर के 10। तो मेरे भाई यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। ठीक तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई माइनस के 40, 20 दूनी 40। ठीक यहाँ पे 40 प्लस माइनस के पर लग जाएगी, इधर की किसकी हो जाएगी मेरे भाई, प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी 10 प्लस के 40, तो मेरे भाई कितना हो गया टोटली 50। ठीक है मेरे भाई आपने नूरी की आयु निकाल ली, कितनी आई मेरे भाई, 50। तो मेरे भाई इतना आसान आपने एक क्वेश्चन भी निपटा लिया। ठीक है ये हमारा यहाँ तक हो गया। बस हमने क्या किया, नूरी और सोनू की आयु हमने मानी XY 5 वर्ष पूर्व निकाल ली, इतनी होती है, फिर एक समीकरण प्राप्त कर लिया।
10 वर्ष पश्चात हमने निकाली, फिर दूसरा समीकरण प्राप्त कर लिया, उसके बाद तो मेरे भाई विलोपन विधि से आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे भाई इसको मैं रफ करता हूं, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। हेलो साथियों, तो ये है मेरे भाई आपका दूसरे सवाल में तीसरा क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, ये आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते होंगे, क्योंकि मेरे भाई ये इन सवालों में कुछ भी नहीं है। मेरे भाई आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि पूरा सवाल आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, शुरुआत में कह रहा है 2 अंकों की संख्या। आप बेसिक से समझिए कि अगर इसने 2 संख्या की बात की है, ठीक है, तो हमारी 2 अंकों की संख्या बन सकती है तो 10 से 99 तक के बीच में ही बन सकती है। 10 ले लो, 18 ले लो, 45 ले लो, कुछ भी ले लो, पर अगर 10 से नीचे आए तो हमारी 1 अंक की संख्या रह जाएगी, अगर 99 से ऊपर गई तो 3 अंक की संख्या बन जाएगी। ठीक है, हम लेते हैं मेरे भाई 26। ठीक है, ये हमने ले ली 26। अब आपको पता होगा कि हमारा ये होता है इकाई का अंक। ठीक है, ये हमारा इकाई का अंक, ये होता है हमारा दहाई का अंक। ठीक, तो इकाई का अंक ये है और दहाई का अंक ये है। तो मेरे भाई जब 2 इकाई और दहाई का अंक मिलकर एक पूरी संख्या प्राप्त होती है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 20 प्लस के 6। ठीक है, ये आपने लिख दी तो ये भी हमारी एक 26 ही। ठीक है, अगर हमने मान लिया कि हाँ भाई ये हमारी जो 2 है वो हमारी x है और जो हमारी 6 है ये हमारी y है, तो हमारी संख्या क्या प्राप्त होगी? तो मेरे भाई वो होगी हमारी, इसमें x में तो हम करेंगे 2 फिर 10 की गुणा। ठीक है, और इसमें खाली y। ठीक है, क्योंकि हमको पता है 2 तो हमारी x है और 6 हमारी y है, तो हमारी टोटली संख्या क्या बन के आएगी? 10x प्लस के y। राइट, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस माध्यम से। ठीक है, क्योंकि हमारा दहाई का अंक होता है उसमें 10 की गुणा होती है, इकाई के अंक में 1 की गुणा होती है, तो हमने इकाई के अंक में 1 की गुणा करी, दहाई के अंक में 10 की गुणा करी, नोट इस प्रॉब्लम ब्रो। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें बोल रखा है आपको 2 अंकों की संख्या। तो मेरे भाई मान लेंगे हम, माना अंक संख्या में माना इकाई का अंक, इकाई का अंक जो है मेरे भाई x है। ठीक है, और दहाई का अंक मेरे भाई y है। ठीक है, यहाँ पे हमने इकाई का अंक 6 माना था, यहाँ पे हमने दहाई का अंक 2, तो ऐसी प्रकार से हमने कोई 2 संख्या मान ली सवाल करने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, आगे क्या बोला, तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी? तो मेरे भाई संख्या प्राप्त होगी हमको जो है हमारा इकाई का अंक मेरे भाई x है। ठीक है, अब हमको संख्या के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दहाई, इसका मतलब यहाँ पे हमको किसकी गुणा करनी पड़ेगी मेरे भाई? इसमें करनी पड़ेगी 10 की गुणा, 10 भाई। हमको जो ये प्राप्त हो गया है मेरे भाई, ये हमारी संख्या। ठीक है, उसके माध्यम से इसको निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो इसमें दहाई में हमेशा 2 की गुणा होती है। ठीक है, तो मेरे भाई अब क्या होगा, जो जो आपसे सवाल कह रहा है उसको सवाल को बस यहां लिखना है। हमसे बोला मेरे भाई 2 अंकों की संख्या। ठीक है, हमने निकाल ली 2 अंकों की संख्या, नोटिस प्रॉब्लम। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। मेरे भाई अंक कौन से माने हमने? x और y, तो 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। तो मेरे भाई यहां से एक समीकरण आपको प्राप्त होता है कि x प्लस वाई बराबर के 9। ठीक है, जो हमारा समीकरण नंबर 1, 2 अंकों की संख्या हमने, ये आपके सामने हो गई। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई आपको मैंने विराम जहां आता है वहां पे एक समीकरण पूरा मिलता है आपको, दूसरे विराम पर दूसरा समीकरण, जो आपसे बोल रहा है उसको करते जाइए। अब बात है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, राइट मेरे भाई, इस संख्या का क्या कह रहा है वो आपसे, इस संख्या का 9 गुना हम लिख देंगे इस संख्या का, तो x प्लस के 10 बाई 9 गुना, राइट, बराबर। अब मेरे भाई क्या कह रहा है तुमसे, इस संख्या का 9 गुना हो गया,
संख्या के अंकों को पलटने पर, मेरे भाई यहाँ आपकी संख्या है, अब वो बोल रहा है आपसे अंकों को पलटने पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा x है यहाँ y आ जाएगा, और जो हमारा यहाँ पे y है वहां पे हमारा x आ जाएगा। तो ये प्राप्त होती है। तो मेरे भाई ये हो गया हमारे पलटने पर, ठीक है। ये हमको संख्या प्राप्त होगी अंक को पलटने पर। तो बोल रहा है संख्या के अंकों को पलटने पर, ठीक है। ये रही हमारी पलटने पर y प्लस के 10x, राइट, से बनी संख्या का दोगुना। इसका मेरे भाई क्या है, ये दोगुना, ठीक। अब हमको यहां से एक समीकरण और प्राप्त होगा, वो कैसा है मेरे भाई, वो हमारा पहले इसकी इसमें गुणा करेंगे, फिर इसकी इसमें गुणा करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई 9x, यहाँ पे हो जाएगा 10 नेम 90 बाई बराबर के मेरे भाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पहले इसकी इसमें गुणा फिर इसमें गुणा, तो 2 बाई प्लस के यहाँ पे आ जाएगा 20x, ठीक है। मेरे भाई सारे जो ये हैं इसको पक्षांतर करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा 9x प्लस के 90 बाई, यहाँ पे इधर आएगा तो मेरे भाई ये माइनस का हो जाएगा माइनस के 2 बाई, ये भी इधर आएगा माइनस का हो जाएगा माइनस के 20x बराबर के 0। यहाँ पे मेरे भाई प्लस के 9x है, यहाँ पे माइनस के 20x है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई माइनस के 11x, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मेरे भाई 90 है, यहाँ पे माइनस के 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई प्लस के 88 बाई बराबर 0, राइट, नॉट इज प्रॉब्लम, ठीक है। इसको हम समीकरण को इसको यहाँ लिखते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या आया, माइनस के 11x प्लस के 88 बाई बराबर 0। आपको पता होगा मेरे भाई इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो मेरे भाई इसमें से हमने 11 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा माइनस का x, ठीक है। कॉमन ले सकते हैं अगर आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम इसमें करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई 11 × 88 बराबर के 0। अब मेरे भाई यहाँ पे गुणा में अगर एक बराबर से इधर ले जाएंगे हम 11 को, तो वो हमारा भाग में पहुंच जाएगा। अगर हम किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं वो हमेशा 0 ही होता है। तो यहाँ पे मेरे भाई माइनस के x प्लस के 8y बराबर 0 बचा, ठीक है। इतना छोटा इतना बड़ा इतना छोटा हमने समीकरण कर दिया, ठीक। यहाँ पे मेरे भाई 8y है, इधर जाके किस में हो जाएगा मेरे भाई माइनस में, तो ये मेरे भाई माइनस में y, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ मेरे भाई 8x है, ठीक है, x, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई अब क्या बचा, x बराबर 8y, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब मेरे भाई इसको सवाल को समीकरण को हल करने के लिए आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब हम इसका समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 क्या है मेरे भाई, x प्लस के y बराबर के कितना है 9, ठीक। ये आपको x की जगह पे क्या रख देना 8y, तो यहाँ पे हम 8y रख देंगे, तो 8y प्लस के y बराबर के 9, मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा टोटली 9y बराबर के 9। अब 9 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा बट्टे में, तो 9/9 y बराबर मेरे भाई क्या आ गया 1। आपको पता पड़ गया कि हमारी इकाई का अंक जो है क्या है, वो है हमारा 9, क्या दोस्तों सॉरी 1, ठीक है। वो हमारा क्या है, इकाई का अंक 1 है। भाई क्या है मेरे भाई, इतनी गलतियां, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे भाई इकाई का अंक जो है हमारा, ये हमारा निकल के आया आपको y, जो कि हमारा दहाई का अंक जो कि हमारा आया अब हमारा 1 निकल के। तो हमको पता पड़ गया उस संख्या में जो हमारा इकाई का अंक है, वो दहाई का अंक है, वो है 1। अब हमको इकाई का अंक निकालने के लिए हमको y का मान समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण नंबर 2 क्या है मेरे भाई, x बराबर 8y। अब मेरे भाई यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ y का मान रख देंगे तो टोटली 8 आ जाएगा। अब हमको पता पड़ गया कि हमारा जो इकाई का अंक है वो मेरे भाई कितना 8, राइट। हमको संख्या बतानी है, संख्या,
तो हमको संख्या बताने के लिए हमारी संख्या क्या है ये, ठीक है, इसमें हमको x और y का मान रखना पड़ेगा। संख्या है मेरे भाई x प्लस के 10y, हमको x का मान मिला है मेरे भाई 8 रख दिया, प्लस 10 गुणा y का मान है मेरे भाई 1 रख दिया। हमको संख्या क्या प्राप्त हुई, 8 प्लस के 10 एकम 10, तो हमारे टोटली 18। आपको संख्या प्राप्त हुई मेरे भाई 18। आपने बहुत आसानी से पूरा सवाल कर लिया, पहले ये फिर ये और फिर ये, ठीक है। आपको आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ये रफ किए, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। तो दोस्तों साथियों ये हमारा चौथा क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए मेरे भाई आपको उत्तरमाला देखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे भाई इसको इतना आसान मैं आपको सवाल बनाऊंगा, बहुत आसान, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें कह रहा है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है, चली गई, राइट। अब मेरे भाई खजाने से उसने क्या कहा, उसने कहा 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा, 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा, किसके लिए, 2000 रुपए निकालने के लिए, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट निकाले, ठीक है, और ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट निकाले, ठीक है। हम इसको बहुत आसानी से आपको इसी में आपको आंसर दे दूंगा कि ये आपका आंसर है, उत्तरमाला की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम करते हैं शुरू। उसने मेरे भाई क्या निकाला, माना आपको नोट इसमें सवाल में क्या है, आपको नोट बताने हैं कि 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं। तो माना 50 के नोट x निकाले, ठीक है, 100 के नोट जो है मेरे भाई y निकाले, ठीक है। हमने ये आपको नोट निकाले बता दिया, ठीक। अब उसने क्या कहा, खजाने से उसने 50 के और 100 के नोट मांगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे 50 के नोट हमने मान रखा है x, 100 के नोट हमने मान रखा है y। हम बहुत आसानी से मेरे भाई आपको लिख सकते हैं कि 50x प्लस 100y, ठीक है। हमने ये उसने 50 के x निकाले और 100 के y निकाले, कितने रुपए से टोटल 2000, ठीक है। आपको समीकरण प्राप्त होता है, ठीक। अब मेरे भाई यहाँ पे समीकरण सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर पूरे समीकरण में से हम जो है इसमें से कॉमन 50 ले लें, 50 का इधर भाग लगा दें, तो हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा पूरे समीकरण मेरे भाई 50 का हम क्या कर देंगे भाग। तो मेरे भाई यहाँ लिख सकते हो हम पूरे दोनों तरफ 50 का भाग करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर पूरा समीकरण किसी भी संख्या से कट रहा है तो हम उसे काट देते हैं, ये हमारा रूल है। हम मेरे भाई 50 से इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ बचेगा ओनली x, प्लस 50 से इसमें लगाएंगे यहाँ बचेगा 2y, और मेरे भाई यहाँ पे 50 से भाग लगाएंगे तो यहाँ बचेगा ओनली 40। अब समीकरण 1 हम मान सकते हैं, ठीक। हमने यहां तक एक समीकरण निकाल लिया, फिर हमसे बोला मीना ने कुल 25 नोट निकाले, समझ रहे हो दोस्तों, उसने कुल 25 नोट निकाले, तो हमने x और y दोनों मिलाकर कितने निकाले, उसने 25। तो हमको दूसरा समीकरण प्राप्त होता है कि उसने 50 के और 100 के नोट जो निकाले हैं वो पूरे 25 निकाले हैं। तो समीकरण नंबर 2 हो गया x प्लस वाई बराबर 25, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। हमको जो है दोनों समीकरण मिल चुके हैं। हम इस समीकरण पहला समीकरण मेरे भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं इसको यहीं सॉर्ट आउट कर देता हूं, ठीक है। मैं इसके साइड में ही लिख देता हूं समीकरण नंबर 2 भी, ठीक है, एक लाइन बचेगी। यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ दूसरा समीकरण जो x प्लस वाई बराबर के 25 नोट उसने निकाले, ठीक है। अब हमको पता है, हमको मेरे भाई पहले क्या करना पड़ेगा, एक साइड देखनी पड़ेगी बराबर है या नहीं। अगर हमको पहली साइड देखना तो बराबर है, दूसरी समीकरण बराबर करने के लिए इसमें हमको 2 की गुणा करनी पड़ेगी। दोनों साइड हमारी बराबर हो सकते हैं, जब हमारी पहली बराबर है तो हम क्यों ज्यादा मेहनत करें मेरे भाई। आपको ये भी पता होगा चिन्ह दोनों सेम सेम है प्लस प्लस के, तो हमें समीकरण को घटाना पड़ेगा। आपको ये भी पता होगा घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। हम मेरे भाइयों करते हैं, तो यहाँ पे घटाने पर
ठीक है। अब मेरे भाई इसको हम घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ मेरे भाई बचेगा बाई, क्योंकि यहाँ माइनस के बाई है, 2 बाई है, तो एक बाई खा जाएगा दूसरे बाई को। यहाँ मेरे भाई क्या बचेगा, यहाँ पे जो कि है 40 में से हम 25 घटाएंगे तो मेरे भाई 15 बचेगा। हमको पता पड़ गया, क्या पता पड़ गया मेरे भाई, जो हमारे 100 के नोट हैं वो हमारे 15 हैं। अब मेरे भाई आपको ये बात ध्यान देना होगा कि उसने जो 50 के और 100 के नोट जो निकाले थे वो निकाले थे ओनली 25। उसमें से आपने ये तो पता कर लिया कि हमारे जो नोट हैं 100 के नोट जो है हमारे 15 हैं। ठीक है, 100 के नोट कितने हैं मेरे भाई, 15। अब कितने बचे 50 के नोट, आप गैस करें तो 50 के नोट तो मेरे भाई 10 निकलने चाहिए, जब भी तो हमारे दोनों नोट मिला के 25 निकलेंगे। तो हमने अगर हमारा x का मान है जो हमारा 10 आ गया, तो हमारा सवाल यही सॉल्व हो जाएगा कि ठीक है भाई, हमने 25 नोट निकाले थे और हमने पता पड़ गया कि 15 नोट हमने 100 के निकाले हैं, अब 10 नोट हमने 50-50 के निकाले हैं। हमारा उत्तरमाला देखने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो हमको बाई का मान समीकरण 1 या 2 में रख देना है, किसी में भी। ठीक है, हम रखते हैं बाई का मान समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 है मेरे भाई ये x प्लस के बाई बराबर के 25। ठीक है, अब हमको जो है बाई का मान यहाँ पे क्या रख देना, 15 बराबर के 25। ठीक है, अब मेरे भाई 15 इधर जाएगा तो माइनस में पहुंच जाएगा, तो 25 माइनस के 15। ठीक है, 25 में थे मेरे भाई 15 गए तो मेरे भाई बचे यहाँ पे 10। ठीक है भाई, समीकरण अब हमने निकाल लिया कि जो हमारा 10 जो है हमारे जो है हमारे 50 के नोट हैं मेरे भाई। बहुत आसानी से आपने पूरा सवाल कर लिया, छोटा सा। ठीक है, अगर आपको एक और बार प्रूव करना है कि नहीं नहीं हमको अभी दिल में संतुष्टि नहीं हुई है, तो आप दूसरी तरह से कैसे चेक कर सके, सवाल तो हो गया। अब आपको यहीं पे इसका आंसर बताता हूँ, अगर पेपर में आया था तुम पूरा कंफर्म बोल दो कि हाँ जी हाँ, मैंने ये 5 नंबर का सवाल एकदम रापचिक स्टाइल में कर दिखाया। ठीक है, तो मेरे भाई आपको जो बोला था उसने, पहले मीना ने 2000 रुपये निकाले, उसने 50 के इतने निकाले, 100 के इतने निकाले। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसने जो है ये हमारा क्या निकल के आया, तो उसने जो हमारे कितने निकाले, तो हम उसने निकाले जो 50 के नोट थे। ठीक है, 50 के जो नोट थे उसने निकाले 10, तो हमको 50 में 10 की गुणा करना पड़ेगा प्लस मेरे भाई जो उसने 100 के नोट निकाले, जो उसने 100 के नोट निकाले, 100 के नोट जो निकाले वो निकल के आए 15। ठीक है, जब हम 50 में 10 की गुणा करेंगे तो ये हो गया मेरे भाई कितना, 500। अब इसमें 15 में 100 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1500। दोनों जोड़ देंगे 1500 और 500 तो कितना आएगा, 2000। तो मेरे भाई आपने रुपये भी निकाल लिए कि हाँ सही है, रुपये भी हमारे 2000 ही निकल रहे हैं। ये आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छे से मेरे भाई सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं आखिरी सवाल पर। ठीक है, मेरे भाई लास्ट सवाल ये आपका ये रहा, जो कि मैं बोले भाई चुटकी बजाते आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन मिला नहीं है, ये मेरा डायलॉग है। ठीक है, तो मेरे भाई इसके लिए आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद देखना है इसमें क्या बोला है। ठीक है, तो मेरे भाई किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, अगर कोई भी पुस्तकालय उसको पढ़ने के लिए दिन दे रहा है तो 3 दिन का तो उसका किराया कोई भी सही, वो 3 दिन के लिए आपको वो रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर उससे अतिरिक्त आपको किराया आपने उस 3 दिन के अलावा पुस्तक रखी है तो उसके लिए अलग से देने पड़ेंगे। वो पूछ रहा है उसके लिए कितने देने पड़ेंगे। ठीक है, 3 दिन के लिए नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के अलग किराया मूल्य बोले तो अलग किराया लगाना पड़ेगा। ठीक है, सारिता ने 7 दिनों तक, मेरे भाई अगर आप सोचें तो 7 दिन में से 3 दिन को तो उसको जो पुस्तकालय ने कहा वो दिन किराया देना पड़ेगा, बचे 4 दिन।
अतिरिक्त दिन जो कहते हैं वो कितने बचे, 4। ठीक है, तो रखने के लिए 27 अदा किए, उसने 27 अदा कर दिए। ठीक है, पूरे 7 दिन के, तो उसमें से हमको ये निकालना 4 दिन के कितने दिए उसने। ठीक है, नियत किराया है। ठीक है, तो उसने जो है मेरे गलत लग गया, 1 मिनट किताब में देखता हूँ क्या है। मेरे भाई एक लाइन इसमें से छूट चुकी है, जो कि उसने बोला है दूसरी पोथ में कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, मेरे भाई सुशी कोई है उसने 5 दिन तक पुस्तक रखी। तो मेरे भाई अगर आप सोचो तो जो हमारी 5 दिन है उसमें से 3 दिन तो उसको नियत कराया है, और जो हमारा जो बाकी का जो बचा 5 दिन, 2 दिन वो हमारा अतिरिक्त किराया होगा। ठीक है, तो मेरे भाई वो लाइन गलती से इसमें से कट गई है, बोले तो लिख नहीं पाया, कैसे हो सकता है, बट इसमें किताब में है, आप किताब साथ में लेके बैठा करें। ठीक है, तो मेरे भाई अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूं, जो कि है मेरे भाई माना, इसमें मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, माना नियत किराया, नियत किराया है मेरे भाई x। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया। ठीक है, अतिरिक्त किराया मेरे भाई 22 है। ठीक है, अब उसने पहले में क्या बोला मेरे भाई, किताब ले लें अपने पास, कि उसने 7 दिन, मेरे भाई अगर आप सोचो तो x तो उसको नियत किराया तो देना पड़ेगा ही, उसमें से आप उसने 7 दिन अपने पास रख ली, तो मेरे भाई उसमें तो 3 दिन तो इसमें नियत किराए में कट जाएंगे। ठीक है, बचे किस दिन, 4 दिन, तो 4 दिन उसने अतिरिक्त रखा, बराबर उसने 27 उसको रुपए दिए। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरी में उसने बोला मेरे भाई कि ये हम मेरे भाई सरिता है। ठीक है, और फिर बोला कोई दूसरी लड़की है सुशी। ठीक है, उसने 5 दिन, तो मेरे भाई 5 दिन में से एक तो नियत किराया रहेगा कितना, 3 दिन का, उसमें से 5 में से 2 बचे अतिरिक्त किराए के लिए। ठीक है, अतिरिक्त किराए के लिए वो उसने 2 हो गया। ठीक है, उसने उसके लिए 21 रुपये अदा किए। तो मेरे भाई मैं दूसरी लाइन ना लिख के इसी में आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मेरे भाई इसमें से हमको पहले तो एक साइड विलोपन विधि से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा कैसे हमने समीकरण बनाए हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो है x, ये हमारी साइड जो है मेरे भाई बराबर है, तो हम इसको सिंपली हम इसको और प्लस प्लस किए तो मेरे भाई घटा देंगे। ठीक है, घटाने पर, ठीक है मेरे भाई, जब हम इसको घटाएंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ बचेगा 2y, क्योंकि ये माइनस की 2 है तो 4 में से 2 गए तो 2, बराबर के 27 में तो मेरे भाई 21 जाएंगे तो वो बचेंगे 6, तो y बराबर मेरे भाई 6/2, तो y बराबर मेरे भाई कितना आ गया, वो आ गया 2। तो उसने जो है मेरे भाई y का मान अतिरिक्त किराया मेरे भाई कितना आ गया, 2। ठीक है, और हमने जो नियत किराया, ठीक है, उसके लिए अब हमको बाई का मान जो है समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, तो बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। ठीक है, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है मेरे भाई, x प्लस के 4y बराबर के 27। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 4 गुणा 2, बाई का मान कितना रखना है मेरे भाई, 2, 2 बराबर के 27। ठीक है, यहाँ पे आया मेरे भाई 4 दूनी 8 बराबर के 27। ठीक, ये प्लस का है। ठीक है, अब मेरे भाई इसमें आपको सॉरी 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 मेरे भाई यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, क्योंकि 2 तिया 6, यहाँ पे मेरे भाई 3, 3 चौक कितने होते हैं, 12, गलती हो गई थी शायद, सॉरी।
तो यहाँ पे हो गया 12, ठीक है। इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 27 माइनस के 12, ठीक है। 27 में से -12 करेंगे तो मेरे भाई 5 1 15, एक्स का मान मेरे भाई कितना आया, 15 आया, ठीक है। वाई का मान आया मेरे भाई 2, जो कि अतिरिक्त किराया चला जाएगा, और एक्स का मान नियत किराया मेरे भाई 15 है, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसे कर करके उसको देना पड़ेगा। मेरे भाई क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से, छोटा सा क्वेश्चन था, बस आपको लैंग्वेज जो है बड़ी दे रखी थी, जो कि मैं लिखना भूल गया था, मैंने किताब के माध्यम से उसको पूरा करा दिया, ठीक है। अगर मेरे भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कर दें, बताएं वीडियो अच्छी थी या बुरी थी, जो भी आपका पर्पस हो, ठीक है। होप करता हूँ वो वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई मेरे भाई। अगर आपको किसी भी प्रकार की वीडियो चाहिए, कोई सी प्रश्नावली की, क्लास 12th की फिजिक्स से लेके मैथ्स तक कोई भी प्रकार की चाहिए तो कमेंट कर दें, मैं आपको अगले वीडियो किसी भी डेरिवेशन की, वैसे तो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, लेकिन आप लोगों को चाहिए तो मैं बना दूंगा। तो दोस्तों यहीं अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।